बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधा रानी सरकार की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम वर्णानामर्थः संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विशिवाशरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वानन्तः सतिम् ईश्वरम्। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमला कोटिसु नवनील अंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी शिरचंद्रिका मृदुहासिनी ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए आज हम ब्रज भूमि के संत श्री नित्यानंद दास बाबा जी महाराज की जीवन कथा जो गोवर्धन से संबंधित है उनकी कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों की कथा बहुत ही सुंदर अलौकिक है। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा भगवान के नाम का संकीर्तन। कहते हैं संतों का बड़ा सुंदर भाव है कि भगवान की जब भी कृपा हो तब ही इंसान को भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए। अब भगवान श्री नारायण की जब कृपा होती है तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ज्ञान वैराग्य भक्ति संतों का भाव है कि मनुष्य जीवन ऐसे ही नहीं व्यर्थ गंवाना चाहिए। भगवान की कथा श्रवण करना, भगवान के नाम का गुणगान करना, संकीर्तन करना आदि मनुष्य जीवन का आधार है। संत कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सोवत है जो खोवत है। जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। इसका भाव उठने और सोने से नहीं, संतों का भाव है कि अब जल्दी उठ जा, इस मोह माया के जंजाल से छोड़ करके भगवान के श्री चरणों का ध्यान कर। क्योंकि जो उठता है, जो जागता है, वही सब कुछ पाता है। जागने का भाव इस मोह माया के पर्दे से है। आइए उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है। जो सो
होवत है, जो जागत है सो पावत है। तू नींद से अखियां खोल जरा, तू नींद से अखियां खोल जरा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा, अपने प्रभु का तू ध्यान लगा। अर्थात जल्दी से इस नींद से उठ करके अपनी आंखें खोल और अपने प्रभु का ध्यान लगा। संत कहते हैं, ये प्रीत करने की रीत नहीं, ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। अर्थात ये प्रीत करने की रीत नहीं है, प्रभु जाग रहे हैं और तुम सो रहे हो। उठो, उठ करके भगवान की भक्ति करो। अब संत क्या कहते हैं, जब पाप की गठरी शीस धरी, जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़े क्यों रोवत है। आधार पाप की गठड़ी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। बुढ़ापे में जब पूरी उम्र बीत जाती है, उसके बाद में अपने किए कर्मों पर पछतावा होता है कि मैंने जिंदगी में कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी उनका सेवन श्रवण नहीं किया। फिर रोता है शीश पकड़कर कि अब क्या करूं। संत कहते हैं, नादान भुगत करनी अपनी, नादान भुगत करनी अपनी, है पापी को पाप से चैन कहाँ, है पापी को पाप से चैन कहाँ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सुजोवत है। संत का बड़ा सुंदर भाव है, नादान भुगत करनी अपनी, कि हे नादान, जो तुमने जीवन में किया है अब उसकी कर्म भुगतना पड़ेगा। लेकिन संत यह भी कहते हैं, है पापी को पाप से चैन कहाँ, कि जो पापी होता है उसको पाप करने में चैन नहीं आता, पाप पर पाप किया जाता है, चाहे वो बुढ़ापा हो चाहे वो युवा अवस्था हो। इसीलिए भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए उनका स्मरण संकीर्तन, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ एक नाम ही आधार है, जिसको सिमर सिमर करके गा गा करके इस भवसागर से पार हो सकता है जी। आइए अब हम श्री नित्यानंद दास बाबा जी की कथा का, जीवन कथा का श्रवण करें। कहते हैं संत कि श्री नित्यानंद दास बाबा जी के गुरु की आयु का समय तकरीबन 100 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। उन्हें कुछ दिखता भी नहीं था और नित्यानंद दास जी उनके ठाकुर जी की सेवा किया करते थे। रसोई बनाकर के रोज भोग लगाते थे और गुरुदेव को भोजन कराते थे। गुरुदेव की अन्य सेवा उनकी 2 शिष्याएं भी करती थी। इसीलिए नित्यानंद दास को समय मिल जाता था। वे गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए श्री श्री राधा रमण के सेवायत श्री मधुसूदन गोस्वामी पाद के निकट जाकर के हरि नाम अमृत व्याकरण और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन भी किया करते थे। नित्यानंद दास की दोनों गुरु भगनियां युवती थी। वे भी युवक थे। आश्रम में और कोई रहता भी नहीं था। गुरुदेव रहते हुए भी
न रहने के सदृश थे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद दास अपने वैराग्य की रक्षा कैसे करें, यह उनके लिए एक समस्या बनती जा रही थी। उन्होंने कई महत पुरुषों से परामर्श किया। उन्होंने कहा, तुम्हारे गुरुदेव महापुरुष हैं, वे स्त्रियों के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करते। यदि तुम चले गए तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। तुम चिंता ना करो, गुरु सेवा ही तुम्हें बल प्रदान करके तुम्हारे वैराग्य की रक्षा करेगी। नित्यानंद दास की उम्र उस समय मात्र 25 वर्ष की थी। कुछ समय उन युवतियों के साथ रहते रहते उनका चित्त विकारग्रस्त होने लगा। एक दिन विकारग्रस्त होने पर वे एक युवती की कुटी की ओर जाने लगे। जाते जाते एकदम से वापस लौट पड़े। द्रुत गति से जाकर के गोवर्धन में पुछरी के निकट वन में बिना अन्न जल के प्राण त्याग करने के संकल्प से एक गड्ढे में जाकर छिप गए। 3 दिन तक उसमें निराहार निर्जल पड़े पड़े बहुत कालांत और दुर्बल हो गए। तीसरे दिन अर्धरात्रि में कोई उन्हें खींचकर बाहर निकाल लाया। बाहर लाकर कहा, मरता क्यों है, जा नाम संकीर्तन कर जाकर। और अंतर ध्यान हो गया। यह कौन था जो मुझे बरबस इस गड्ढे से बाहर खींच करके ले आया। मेरे तन और मन में नए प्राण फूंक कर वह अंतर ध्यान हो गया। कौन था वह? नित्यानंद दास बाबा जी कुछ भी समझने में नहीं आया। उन्होंने अनुमान किया कि यह कोई देवी शक्ति ही हो सकती है जो आई और मार्गदर्शन करके चली गई। अब उनका अंतर एक नए बल, नई स्फूर्ति और नए उत्साह से परिपूर्ण था, जो उन्हें एक नई दिशा में जाने की प्रेरित कर रहा था। उससे प्रेरित होकर के वे उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करते हुए मानस गंगा की ओर चल दिए। मानसी गंगा के तट पर जाकर के एक जीर्ण कुटी थी, उसमें रहकर नाम संकीर्तन करने का निश्चय किया। परंतु वे एक धर्म संकट में पड़ गए। सोचने लगे, गुरुदेव मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, उनके ठाकुर की सेवा कौन करता होगा, कौन उन्हें भोजन बनाकर खिलाता होगा। क्या मैं गुरुदेव के पास लौट जाऊं, उनके चरणों में क्षमा प्रार्थना पूर्वक उनकी सेवा करूंगा, या देवी आदेश का पालन करते हुए इस कुटी में रहकर नाम संकीर्तन करूं, क्या करूं? ऐसे अनेक प्रश्न श्री नित्यानंद दास जी बाबा जी के मन में आ रहे थे। इस उधेड़-बुन में 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन एक वैष्णव आकर के उनसे कहने लगे, तुम्हारे गुरुदेव ने मुझे भेजा है। तुम जिस दिन आश्रम से चले आए उसके दूसरे दिन प्रातः बांग्लादेश से 2 ब्राह्मणों ने आकर के उनसे वेश ग्रहण किया और आश्रम में रहकर उनकी सेवा करने लगे। इसीलिए उनकी सेवा तो भली प्रकार चल रही है, फिर भी उन्होंने तुम्हें बुलाया है, अभी साथ ही लेकर आने को कहा है। नित्यानंद दास विस्मित होकर सोचने लगे, मैं जब से यहां आया हूं इस जीर्ण कुटी के भीतर बैठ करके नाम संकीर्तन कर रहा हूं। किसी परिचित व्यक्ति ने मुझे देख लेने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती। निश्चय ही गुरुदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से मेरे विषय में सब कुछ जान लिया होगा। उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। आश्चर्य तो इस बात का है कि मेरे आश्रम में चले आने पर दूसरे ही दिन प्रातः 2 वैष्णवों ने मेरी सेवा का भार संभाल कर मुझे स्वतंत्र कर दिया। मैं गुरुदेव की तरफ से निश्चित होकर यहां भजन कर सकता हूं। यह भी क्या उस दिव्य शक्ति की ही कोई योजना हो सकती है, यही प्रेरणा से हुआ है। यदि ऐसा है तो गुरुदेव मुझे बुला क्यों रहे हैं? क्या उन नए शिष्यों की सेवा से वे संतुष्ट नहीं हैं? क्या मेरे यहां रहकर स्वतंत्र रूप से भजन करने में गुरुदेव की अनुमति नहीं है? जो भी हो उनकी आज्ञा सर्वोपरि है। वे जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही मैं करना चाहूंगा। वे उसी समय उस वैष्णव के साथ
गुरुदेव के आश्रम को चल दिए। गुरुदेव ने उसी दिन एक महोत्सव किया। भजनानंदी वृद्ध वैष्णवों को उस महोत्सव में आमंत्रित किया। उत्सव के अनंत में वैष्णवों को बिठा करके नित्यानंद दास से प्रत्येक के चरणों में दंडवत करने को कहा। प्रत्येक का हाथ नित्यानंद दास के सिर पर रख करके कहा, आप इसे आशीर्वाद दें जिससे यह एकांत भजन करके मन महाप्रभु के चरणाविंद का लाभ पा सके। इसके पश्चात नित्यानंद दास से कहा गुरुजी ने कि जाओ तुम गिरिराज की तरेटी में जाकर के एकांत भाव से भजन करो। नित्यानंद दास वंशा कल्पतरु श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके मन ही मन उनके प्रति आभार प्रकट करते हुए और अश्रु पलक सहित उच्च स्वर में नाम संकीर्तन करते हुए उसी दिन मानसी गंगा के तट पर लौट आए और उसी जीर्ण कुटी में आकर के निरंतर नाम संकीर्तन करने लगे। नाम रूपी भगवान की शरण लेने से उनका मनोविकार दूर हो गया। जीवन जब तक अपनी शक्ति से माया से जुड़ता रहता है उसका सारा प्रयत्न विफल होता है, होगा ही, क्योंकि माया भी तो भगवान की ही शक्ति है। जब वह भगवान की शरण लेता है तो सहज ही उस माया से छुटकारा पा लेता है। मामेव ये प्रबंधते है माया मेता तरंतिते है। नाम की कृपा से माया से मुक्ति तो मिलती है, भगवान की चिन्मय लीलाओं से प्रवेश का अधिकार भी प्राप्त होता है। नाम कीर्तन करते करते नित्यानंद दास को लीला स्फूर्ति होने लगी। भगवान श्री कृष्ण की लीला रस समुद्र में वे स्वच्छंद तैरने लगे। एक दिन की बात है, प्रातः काल जब वे लीला रस में डूबे हुए थे, एक बाबा जी ने आकर के कहा, तुम्हारे गुरुदेव आज मध्य रात्रि में अप्रकट होंगे, तुम्हें देखने को बुलाया है। नित्यानंद दास बाबा जी ने सोचा, ये सब माया का खेल है। मेरी लीला रस आनंद को भंग करने के लिए माया ने उपाय किया है। उस रसानुभूति लोभ में पड़ करके उन्होंने गुरुदेव की अवज्ञा की अवहेलना की। उसी दिन मध्य रात्रि में हठात उनकी लीला स्फूर्ति बंद हो गई, नाम कीर्तन भी बंद हो गया, हृदय में अंधकार छा गया। वे व्याकुल होकर के गुरुदेव के आश्रम की ओर चल दिए। जाकर देखा कि गुरुदेव सचमुच अप्रकट हो गए। दारुण दुख और पश्चाताप की अग्नि से उनका हृदय झुलसने लगा। लीला स्फूर्ति स्वप्न हो गई। विपक्षित व्यक्ति की तरह वे नाना स्थान से भटकने लगे। तत्कालीन वृद्ध महात्माओं से उपाय पूछा तो उन्होंने एक मत होकर के कहा, गुरु चरणों में अपराध के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। शिष्य भजन साधना में चाहे जितना उन्नत हो जाए, गुरु की अवज्ञा करने से, उनके चरणों का आश्रय छोड़ देने से उसकी यही दशा होती है। गुरु चरण ही तो है जो भगवान की कृपा के द्वारा श्री कृष्ण गुरुदेव के माध्यम से ही कृपा करते हैं। स्वतंत्र स्वरूप से ही नहीं, जो गुरु चरणों का आश्रय लेकर के भजन करते हैं उनका कृष्ण कभी त्याग नहीं करते। आश्रम लाइए भेजे तारे कृष्ण नहीं तजे, आज सब करे आकरण। तुम किसी निर्जन स्थान में बैठ करके गुरु की आराधना करो। गुरु के लिए आसन बिछाकर उसमें उनके अधिष्ठान की चिंता करो। उनको दंडवत प्रणाम और परिक्रमा करते हुए मन ही मन उनसे प्रार्थना करो। साथ में नाम संकीर्तन भी करो। गुरुदेव अवश्य भगवत कृपा का द्वार तुम्हारे लिए खोल देंगे। ऐसा संतों ने नित्यानंद दास बाबा जी को कहा। नित्यानंद दास बाबा जी ने 1 वर्ष तक ऐसा ही किया। जिस दिन 1 वर्ष पूर्ण हुआ, उन्हें आसन पर गुरुदेव के आविर्भाव की स्फूर्ति हुई। उन्हें लगा कि आसन पर गुरुदेव विराजमान है। उन्होंने उनके चरणों में मस्तक रख दिया। गुरुदेव के नेत्रों से अश्रु विसर्जन होने लगे
उन्होंने कहा, हाँ वत्स, उस समय तो तुम आए नहीं, अब मैं क्या करूं। इतना कहकर के वे अंतर्ध्यान हो गए। नित्यानंद दास बाबा मर्माहत होकर भूमि पर गिर पड़े। आशा की एक किरण जिनसे उनके हृदय प्रकाश को कुछ अलौकिक कर रखा था, अब तो वह भी धुंधली पड़ गई। परंतु उन्होंने उस धुंधली किरण को जीवित रखा। गुरुदेव का ध्यान और नाम संकीर्तन के पहले की भांति निरंतर करते रहे और तीव्र कर दिया। पूज्यपाद श्री अद्वैत दास बाबा जी महाराज एक दिन गिरिराज की परिक्रमा कर रहे थे। कान में संकीर्तन की ध्वनि आई। वे सखी थरा नला के पुल पर बैठ करके उससे सुनने लगे। कुछ देर के बाद उस मधुर ध्वनि का अनुसरण करते हुए वे 500-600 हाथ आगे आ गए। देखा कि एक बाबा जी एक अति जीर्ण कुटी में बैठे प्रेमावेश में नाम संकीर्तन कर रहे हैं। वे उस ध्वनि में इतने मुग्ध हुए कि 5-7 दिनों के लिए वहीं पर एक पास की कोठरी में ठहर गए। उन्हें यह देख करके आश्चर्य हुआ कि नित्यानंद दास सब समय कीर्तन करते रहते हैं, कब स्नान शौच आदि करते होंगे, ये वे कुछ भी न जान सके। नित्यानंद दास बाबा जी उच्च स्वर में स्पष्ट अक्षरों में 1 लाख नाम नित्य करते थे। रात्रि में केवल 2 घंटे सोते। अपने अप्राकट्य के 1 वर्ष पूर्व उन्होंने अद्वैत दास बाबा जी महाराज से कहा, मुझे स्फूर्ति में गुरुदेव के फिर दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तेरे दुख के दिन अब अधिक नहीं रह गए, 1 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। उसी वर्ष कार्तिक मास के नियम सेवा के पूर्व श्री अद्वैत दास बाबा जी के पास गए। उनसे विदा मांग करके मानसी गंगा तट पर आए और रास पूर्णिमा के दिन रास बिहारी जी का रास लीला में प्रवेश कर गए। आधार्थ भगवान में समर्पित हो गए। बोलिए श्री संतों के सरदार की जय। बोलिए नित्यानंद दास बाबा जी महाराज की जय। बोलिए वाके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि पे मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ऐसे संतों का स्वभाव होता है जैसे नित्यानंद दास बाबा जी ने भगवान के चरणाविंदों में ही सब कुछ माना। इसी प्रकार से जीव को भगवान के श्री चरणों में सब कुछ मानना चाहिए। संत कहते हैं, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे बैरे सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, पर मन ना विचलित हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना विचलित हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। संकट ने मुझे घेरा हो,
चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग हो मेरा, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पर मन ना मेरा डगमग हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी प्रकार से संतों के भाव है कि जितना आनंद भगवान के श्री चरणों की सेवा में है, उतना आनंद किसी में नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।